लॉ पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया, एविडेंस के साथ निकाल दिया, है ना? अब ये इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सीबीआई और द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, और जो भी वो है उसको इमीडिएटली दे शुड फाइल ए परजुरी केस अगेंस्ट केजरीवाल। यस यस। अगर ये नहीं कर रहे हो रहा है, इसका मतलब भाजपा बचा रही है, इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। या तो भाजपा बचा रही है, या तो तुम्हारे अधिकारियों ने पैसे खाए हैं, सीबीआई के अधिकारियों। हाँ, हद तक जा रहा है। जैसा महाराष्ट्र के पुराने होम मिनिस्टर जो थे अनिल देशमुख, उनको सीबीआई के अधिकारी मदद करते समय अरेस्ट हुआ था ना, सीबीआई का अधिकारी खुद सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो ये जो है आप वेरीफाई करो ये। और मेन बात है, यहां विषय पार्टी का नहीं है, यहां विषय है न्यायपालिका पे अटैक का। इट इज अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। अगर आप डैमेज करोगे इंस्टीट्यूशन को, जुडिशियरी को, तो फिर इसका मतलब है कि प्रशांत जी को आप एक नया ट्वीट लिखने के लिए सलाह दे रहे हैं कि गड़बड़ी यहां पर, मौकरी यहां पर ऐसे हो रहा है, न्यायपालिका का और जुडिशियल सिस्टम का जो मौकरी है वो ऐसे हो रहा है। माननीय महोदया जज ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया, जिस मुद्दे पर अभी केस रजिस्टर होना चाहिए वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो काम नहीं कर रही है ठीक से। ये मौकरी हो रहा है, ये मौकरी हो रहा है। और उसमें संजय सिंह को भी निकाला कंटेम्प्ट नोटिस कोर्ट ने। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा जो भी है। अभी मैं आपको और एक बात बताता हूँ, लॉ और एक सिंपल है। मैंने ऑलरेडी दिया है इनको सब पूरा लॉ, ईडी को, सीबीआई को, पूरा डिटेल में इंडियन लॉयर के कंप्लेंट में सारा गया है, केस लॉ के साथ गया है। लॉ बहुत सिंपल है। एक अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव चला रहे हैं, उनका पूरा ग्रुप चला रहा है, सिंडिकेट है उनका, समझो ये इकोसिस्टम है। कोर्ट ने खुद लिखा नैरेटिव, पूरा इकोसिस्टम तुम्हारा, कोर्ट ने लिखा ऑर्डर में। अब तुम्हारा एक नैरेटिव चल रहा है। ये नैरेटिव क्या है? ये है एक पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है मैसेज देना कि हमारे ग्रुप के खिलाफ में, खास करके हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम के खिलाफ में कोई भी जज हिम्मत करेगा बोलने की तो हम उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है, एक पैसे क्लियर है। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी है कि इनके सपोर्ट में द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश होता है, क्या बोलकर कि द हाई कोर्ट जज फेल्ड इन द टेस्ट ऑफ रेक्यूजल। क्यों भाई? तो बोले उनका बेटा उधर था तो इन्होंने रेक्यूज करना चाहिए था। ये जज बन गए द हिंदू के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम तब कहां मर गए थे भाई? तब तुमको कौन सा लकवा मार गया था कि पैरालिसिस हो गया था? जब तुम्हारे लेफ्ट इकोसिस्टम के रिटायर्ड जज, देशद्रोही जज रोहिंटन नरीमन, इन्होंने खुद के पिताजी का केस खुद नहीं सुना, फली नरीमन का। तो हाँ, ये मैडम का तो कोई दूर से, मतलब दूर से संबंध है, कोई बात नहीं। बट तुमने तो आर्टिकल नहीं आया, कोई आर्टिकल नहीं आया, उसके बाद वीडियो बना नहीं, तब ब्लैक स्क्रीन नहीं हुआ, तब कोई वीडियो नहीं बना। हाँ, उसके बाद में तुम्हारे ही ग्रुप में, तुम्हारे ही को कॉन्स्पिरेटर कपिल सिब्बल के चैनल पे रेगुलर आने वाले रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता ये ऑर्डर में लिखते हैं, जब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात आई जस्टिस रोहिंटन नरीमन पे, तो वो ऑर्डर में लिखते हैं कि वकील फादर एंड जस्टिस सन ये दोनों अलग एंटिटी है रिविजन को ले। तो बोले कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोनों ने सुनने में। आप तुम उसको डिफेंड कर रहे हो वहां पर, और यहां पर इनको वो छोटा केस है उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये एक तब कोई आर्टिकल नहीं एक्सपोज हो गया। अब इन लोगों की बेईमानी, धूर्तता जो है वो एक्सपोज हो गई। सेलेक्टिव ईमानदारी जो है वो एक्सपोज हो गई ना फुल। और एक इंपॉर्टेंट, आप देखो कैसा मैच हो गया कॉन्स्पिरेसी।
इनका आया, द हिंदू में आर्टिकल आता है, और मैडम रेक्यूजल पे ऑर्डर करने वाली है, उसके पहले मैडम को प्रभावित करने के लिए ये रिटायर्ड जज जो अभय वोक है, ये भी वन ऑफ द देशद्रोही जज है, प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं कि ये जज रिटायर्ड है अभी, मतलब अभी जज है नहीं वो, ये इंटरव्यू देते हैं, लाइव लॉ में प्रकाशित होता है, ऑर्डर होने के कुछ दिन पहले। मैं होता तो मैं अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में कभी नहीं जाता, क्योंकि मैडम का दिमाग इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसे आर्टिकल कभी पब्लिश नहीं हुए हमारे समय, जब वो इंटरनेशनल का केस हो रहा था। अब पहली चीज, मैं होता तो अपने पिता का केस नहीं सुनता, नहीं वो आया। नहीं, पहली चीज, तुम्हारे जैसे देशद्रोही भ्रष्टाचारी को अधिवक्ता परिषद बुलाएंगे क्यों? ये भी सवाल है ना। दूसरी चीज, आप देखिए कैसा फिक्स हो रहा है मैच। फिर जब ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर में गलती नहीं निकाल पाते वो लोग, तो पॉइंट करते ना कि ये जो है ये केस लॉ के ये है, तो वो क्या करते हैं, फिर तो हिंदू में एक आर्टिकल लिख देते हैं और इसी कपिल सिब्बल के चैनल पे फिर आ जाते हैं ये लोग, संजय हेगड़े, मीनाक्षी अरोड़ा, विवेक तनखा, और फिर ये इनका फिर से वही चालू होता है। और क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का ये, हमारे पहले ऐसा नहीं होता था, जज को रेक्यूजल मांगा जाता था, जज बोलता ओके बिफोर अदर कोर्ट। अरे ये तो दुकानदारी बना लिया था ना फिर लोगों ने, कि अगर अच्छा जज है तो करप्ट के खिलाफ में उनको मालूम है कि इसको करप्शन चलता नहीं है, तो करप्ट लोग आते हैं, इनका ही कोटरी, फिर बोलते नहीं साहब आपके पास नहीं। अरे क्यों नहीं? और उसके ऊपर में भी कई जजमेंट है, वो कहते हैं कि जब वैलिड ग्राउंड नहीं है तो ऐसे में रेक्यूजल इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी। भाई मुझे सैलरी दे रहे हैं, मुझे ये काम का सैलरी मिल रहा है जज की पोस्ट का, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, तो मुझे मेरा जस्टिस करना है। अगर वैलिड ग्राउंड है तो रेक्यूजल करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका तो बहुत ये पीके घोष में बहुत अच्छा सुंदर जजमेंट लिखा है। लेकिन अब ये लोगों ने क्या किया, वैलिड ग्राउंड छोड़ा, लीगैलिटी छोड़ा, किस तरह से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा डैमेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का नाम खराब होना चाहिए, इसके लिए नैरेटिव चलाया। अब एविडेंस एक्ट 10 बहुत क्लियर है कि एक का कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी फुलफिल करने के लिए दूसरे ने आर्टिकल पब्लिश किया, तो ये दूसरा भी सेम सजा का हकदार है। और इसके ऊपर में उसके सपोर्ट में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो भी सजा का हकदार है। शाइनी वर्गीस का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है 2008 का। तो ये सारे जजमेंट लेके हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया है। आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सीबीआई की जिम्मेदारी है, ईडी की जिम्मेदारी है। आप कपिल सिब्बल, एडवोकेट संजय हेगड़े, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट ओकालीसन राज, वो रिटायर्ड देशद्रोही तुम्हारा क्या नाम है जस्टिस अभय ओक, लाइव लॉ और द हिंदू, इनको सबको को कॉन्स्पिरेटर में अक्यूज बनाइए, इनका प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए, परज्यूरी का पिटीशन फाइल कीजिए कोर्ट में, कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगा। उसमें आरोपी को सुनने का नहीं रहता है जब तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। ये कोर्ट और सीबीआई ईडी के बीच में ही रहेगा। अगर वो नहीं करते तो देश का कोई भी नागरिक परज्यूरी की पिटीशन लगा सकता है। उसमें क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इवन ए स्ट्रेंजर कैन मेक एप्लीकेशन। उनसे नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, लेकिन आज करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जज हमेशा सही रहते हैं। मैंने कई केसेस फाइल किए जजेस के खिलाफ में, हमारा ग्रुप भी करता है, लेकिन कब? जब प्रूफ है तो। प्रूफ नहीं है, आप सिस्टम को डैमेज करना चाह रहे हो। ये इस पूरे, खुद प्रशांत भूषण साहब के केस में 31 अगस्त 2020 का जजमेंट है जस्टिस अरुण मिश्रा का और जस्टिस भूषण गवई साहब का। उसमें क्लियर लिखा है, जिस किसी हरकत के वजह से कॉमन मैन का जुडिशरी से विश्वास हिल जाए, वो कंटेम्प्ट है। अरे जुडिशरी से विश्वास हिलने का काम कभी कभी जजेस भी करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं उस मत का हूं, जजेस को मैं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ओवरऑल
ऐसा कुछ काम नहीं करना कि जिससे ये इंस्टीट्यूशन डैमेज हो। करप्ट जज को करप्ट बोलना कोई सेलेक्टिव गुनाह काम नहीं करना, सेलेक्टिव जो हाँ। आपको सूट कर रहा है हाँ। उसको तो प्रचारित कर दीजिए आप, और जो आपको सूट नहीं कर रहा है उसके बारे में चुप्पी लगा दीजिए। हाँ। हाँ, तो बहुत बहुत अभी नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, लंबी बात हो गई है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद एक और बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं, सुश्री ममता बनर्जी के बारे में। तो केजरीवाल के खिलाफ अब परजरी का भी मुकदमा दर्ज होगा और पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज होने वाला है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रिक्यूज नहीं किया है, वो उस केस में रिक्यूज नहीं किया है जिस केस में रिक्यूजल ये मांग रहे थे। ये रिक्यूजल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, जो प्रोपराइटी है वो रिक्यूजल नहीं है, वो दूसरा ही सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।